यह है रन विद साइंस, जहां पर हमने आपके कई सारे वियर्ड क्वेश्चंस का जवाब दिया, जैसे कि सूर्य फट जाए तो क्या होगा, धरती का सारा कचरा सूर्य में डाल दे तो क्या होगा, और भी बहुत कुछ। इसलिए आज हम अपने दिमाग को सेटिस्फाई करने के लिए उसके मन के एक और सवाल का आंसर देंगे कि क्या होगा कि अगर पूरी धरती सोने की बन जाए तो। कहा जाता है कि प्राचीन ग्रीस के एक राजा किंग मिडास को एक श्राप मिला था कि वह जो भी चीज छुएगा वह सोने में बदल जाएगा। तो चलिए मिडास के श्राप को आज हम यूज कर लेते हैं। तो क्या होगा अगर हम आज कुछ भी चीज को छू दें तो। गोल्ड के एक एटम के न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन्स और 118 न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है जो कि इस एटम को शेप देता है और इसे कई सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देता है, जैसे कि जंग नहीं लगना, बिना टूटे बैंड हो जाना और भी बहुत कुछ। अगर हमें दूसरी चीजों को गोल्ड में कन्वर्ट करना है तो हमें उसके एटम को चेंज करना होगा। मान लो आज हम एक बतख को गोल्ड का बनाएंगे। उसकी बॉडी में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि किसी भी तरह के जीवन में इसी तरह के केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी काफी लाइट एलिमेंट्स हैं। इनमें गोल्ड के कंपैरिजन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो अगर एक डक गोल्ड का होगा तो उसके सारे एटम्स भी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गोल्ड बनाने के लिए हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर से देना पड़ेगा, जिससे कि सडनली वह गोल्डन डक 33 गुना भारी हो जाएगा और इसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। डेंसिटी ज्यादा होने के कारण गोल्ड के एटम्स एक दूसरे के इतने पास आ जाएंगे कि उनके चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। इससे एक जोर का धमाका होगा और चारों तरफ सोने के बतख के चिथड़े हो जाएंगे। इस प्रोसेस से हमें ये तो पता चल गया कि मिडास का श्राप इस तरह से काम नहीं करता था। तो चलिए ये देखें कि क्या दूसरे वे में मिडास का श्राप काम करता है। मान लो अगर मिडास किसी को भी छूता है, इस बार हम बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं देने वाले। इसमें उस डक के एटम्स में जितने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन है वह सब खुद से रीअरेंज होकर गोल्ड के एटम्स बनेंगे। गोल्ड एक डक से 20 गुना ज्यादा डेंस होता है और एक डक 1 से 2 किलो का होता है और उतने ही वजन के गोल्ड में उतना बड़ा डक बनने के कारण वह गोल्ड डक सॉलिड गोल्ड का नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर इस तरह के कई सारे छोटे छोटे पोर्स होंगे और ये पिछले बार की तरह फटेगा भी नहीं। तो हम ये समझ गए कि मिडास का श्राप सेकंड वाले तरीके यानी कि इस पोर्स वाले सिस्टम से काम करता था। पर अगर मान लो कि मिडास ने अब पृथ्वी को छू दिया, जिस तरह उसने सेकंड वे से डक को सोने का बनाया था उसी तरह पृथ्वी भी गोल्ड की बन गई, जिसमें कि उस डक की तरह छोटे छोटे पोर्स थे। ये चीज डक में तो ठीक थी, पर पृथ्वी में यह काम बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी है। कोई भी रॉकी प्लैनेट स्पॉन्जी नहीं हो सकता, इसलिए पृथ्वी की ग्रेविटी स्पॉन्ज को गायब करने की कोशिश करेगी, जिससे कि पृथ्वी सिकुड़ जाएगी और पृथ्वी आज से 33% तक छोटी हो जाएगी। जब पृथ्वी अचानक से सिकुड़ेगी, आपके नीचे से जमीन अचानक से 2100 किलोमीटर नीचे चले जाएगी। पर मान लो अगर पृथ्वी धीरे धीरे सिकुड़ रही है तो आप बच जाएंगे, आपके नीचे से जमीन गायब नहीं होगी, पर आपको ऐसा फील आएगा कि अचानक से किसी ने आपके लिए ग्रेविटी का स्विच बंद कर दिया है। पृथ्वी का सिकुड़ना अचानक से रुक जाने से सारी चीजें एक दूसरे में क्रैश हो जाएंगी। वहीं मान लो अगर अचानक से पृथ्वी सिकुड़ जाती और अचानक से जमीन 2100 किलोमीटर नीचे चले जाती, तो आप अराउंड 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नीचे गिरते हैं। आपकी बॉडी बलून की तरह फूल जाती है और पचाक करके सारे इंसान जानवर धरती पर लाल लाल चटनी बन जाते हैं। वही धरती जब अचानक से 33% छोटी हो गई तो धरती के अंदर काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती कि अर्थ का कोर 5000 डिग्री सेल्सियस से डायरेक्ट 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता। लगभग अराउंड एक स्टार के कोर इतना गर्म। इतने तेज कॉन्ट्रैक्शन में इतना भयानक शॉकवेव जनरेट होता कि धरती का पूरा एटमॉस्फेयर उड़ जाता। धरती पर से एटमॉस्फेयर पूरी तरह से ही खत्म हो जाता। अब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर डायरेक्टली पड़ती और कोर इतना गर्म होता तो धरती का सरफेस टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस का हो जाता। इस तापमान में सारी चीजें वेपराइज हो जाती है और वेपराइज होने के कारण धरती के चारों ओर प्लाज्मा क्लाउड बन जाता है, क्योंकि अब सूर्य की रोशनी के सारे रेडिएशन डायरेक्टली पृथ्वी से हिट करेंगे और सूर्य की लाइट सोने से बने इस पृथ्वी में इतना रिफ्लेक्ट होगी कि पृथ्वी सूर्य से भी ज्यादा चमकेगा। पर मान लो पृथ्वी का साइज शेप सब सेम रहता, बस सेम साइज की पृथ्वी गोल्ड की बन जाती और अंदर पूरा सॉलिड रहता, बीच में कोई पोर्स वगैरह कुछ नहीं होता। इससे धरती की ग्रेविटी अराउंड 3.5 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि गोल्ड पृथ्वी से 3.5 गुना डेंस होता है। पृथ्वी का वेट भी अराउंड 3.5 गुना बढ़ जाता है। जिम के वेट लिफ्टर जहां स्क्वाट्स करने के लिए वेट कंधे में रख कर बैठते तो वह ऊपर भी नहीं उठ पाते। हम अपने वेट में ही जमीन में कोलैप्स कर जाते।
हम उठ भी नहीं पाते, ना ही चल पाते। सारे पेड़ और सारी आर्टिफिशियल चीजें जमीन में गिर जाते। उड़ता प्लेन भी जमीन में गिर जाता, शिप्स पानी में डूब जाते। एटमॉस्फेयर भी ग्रेविटी के बढ़ने से ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करेगा, जिससे कि पूरी बॉडी फटने के कगार में हो। गोल्ड काफी ज्यादा सॉफ्ट मेटल है, इस कारण इतनी ज्यादा ग्रेविटी में धरती पर माउंट एवरेस्ट इतने बड़े नहीं, बल्कि सिर्फ 2.5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ होते। इतनी ग्रेविटी और गोल्ड के सॉफ्टनेस के कारण जमीन का लेवल भी नीचे चले जाता, जिससे कि सारी जमीन पानी के 3 किलोमीटर नीचे चले जाती। इवन पहाड़ की चोटी भी पानी से 500 मीटर नीचे होती और फिर यह वीडियो पृथ्वी के साथ यही खत्म हो जाता। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।